हेलो एवरीवन, मैं जसलीफ सिंह। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। फंड्स सिलेक्ट करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको सारी इम्पोर्टेंट टर्म्स और उसके बारे में बताऊंगा ताकि आप बेस्ट परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट कर सकें और वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लुक फॉर मैराथन रनर्स। आमतौर पर जब शेयर मार्केट अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है तो नए फंड बाज़ार में आते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए आपके पास कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा उन्हीं फंड्स को देखना चाहिए जो बाज़ार में पिछले 10 साल से हैं, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की मार्केट देखी होती है। शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड्स को ना देखें, क्योंकि उनका रिटर्न भी ठीक वैसा ही होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के रिटर्न से फ्यूचर रिटर्न्स को प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। सेकंड पॉइंट, लो एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड में हाई एक्सपेंस रेशियो आपकी रिटर्न्स को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं, इसलिए लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स ढूंढना ज़रूरी है। जितना लंबा आपका टेन्योर होगा उतना ही ज़्यादा इसका आपकी इन्वेस्टमेंट पर असर होगा। और दुख की बात यह है कि आप इससे बच नहीं सकते। फंड चाहे अंडर परफॉर्म करे या आउट परफॉर्म, आपको एक्सपेंस रेशियो देनी ही होगी। इसलिए लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स ढूंढना ज़रूरी है। फंड को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए यह एक ज़रूरी पॉइंट है। आपको सिर्फ सस्ते फंड को ही नहीं देखना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स कैसी रही है यह भी देखना चाहिए। थर्ड पॉइंट, बेस्ट मैनेजर्स। आपको उन फंड मैनेजर्स को प्रेफर करना चाहिए जो कम से कम 10-12 सालों से निवेश कर रहे हो और उन्होंने बुल और बेयर दोनों तरह की मार्केट्स को देखा हो। मैनेजर की पिछले 10 साल की सेम फंड के साथ परफॉर्मेंस को चेक कीजिए। देखिए कि उस मैनेजर ने मार्केट के कंपेयर में कैसा परफॉर्म किया है। नो डाउट किसी का 1-2 साल बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको उस मैनेजर की कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए। अच्छा मैनेजर ढूंढने के लिए एक और पॉइंट ये है कि क्या वो आज भी अपनी सेम फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है या नहीं। मैनेजर फिलॉसफी के बारे में जानने के लिए आप उनके इंटरव्यू सर्च कर सकते हैं। अमेरिका में S&P द्वारा किए गए एक रिसर्च से यह साबित हो गया है कि एक फंड मैनेजर का किसी स्पेसिफिक फंड के साथ टेन्योर उसकी सफलता के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स में से एक है। फिर भी इस पॉइंट को अक्सर वो इन्वेस्टर्स अनदेखा कर देते हैं जो शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स पाना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट, लो टर्नओवर रेशियो। एक म्यूचुअल फंड में किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एवरेज होल्डिंग पीरियड जो होता है उसे टर्नओवर रेशियो कहते हैं। ये रेशियो लो होनी चाहिए, मतलब कि अगर किसी फंड का एवरेज होल्डिंग पीरियड 15% है तो इसका मतलब कि फंड मैनेजर हर स्टॉक को एवरेजली 6.5 ईयर से ऊपर के लिए होल्ड कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ये रेशियो उसकी कन्विक्शन शो करती है। ज़्यादातर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स का टर्नओवर रेशियो 60% के आसपास होता है। इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर स्टॉक को 18 से 20 महीनों के लिए होल्ड कर रहे हैं। और कुछ स्मॉल कैप फंड्स ऐसे भी हैं जिनका टर्नओवर रेशियो 150 से 250% तक भी होता है, जिसका मतलब सिर्फ 5 से 8 महीनों तक का होल्डिंग पीरियड। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना टर्नओवर रीजनेबल है। तो देखिए, इसके लिए कोई थंब रूल तो है नहीं, पर लार्ज कैप फंड्स के मामले में जब भी आप 40-45% से ऊपर का टर्नओवर देखें तो सावधान हो जाए। और यहाँ तक बात है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की, तो वहाँ 120 से 150 तक का भी टर्नओवर कॉमन होता है। बट अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको थोड़ा सोचना होगा। कंक्लूजन ये है कि एक्सेसिव टर्नओवर रेशियो लॉन्ग टर्म में आपकी रिटर्न्स को खा सकता है। फंड फाइनल करने में आपको इस फैक्टर को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, लुक फॉर व्हाट योर गट फीलिंग इज टेलिंग यू। ऊपर बताए गए सभी पैरामीटर्स पर फंड को एनालाइज करने के बाद देखिए कि आपकी गट फीलिंग किस फंड की ओर इशारा कर रही है।
अगर आपको अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर अब भी आपको कोई डाउट्स है तो बेहतर है कि आप उस फंड को छोड़ दें और कोई दूसरा फंड देखें या दोबारा स्टडी करें। जितना ज़्यादा आप इस तरह की रिसर्च करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप विनर म्यूचुअल फंड्स को चूज़ कर पाएंगे। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको म्यूचुअल फंड में अवॉइड करनी चाहिए। पहली, म्यूचुअल फंड रेटिंग्स। जैसे क्रिकेट में राहुल द्रविड़ है, जिनकी एवरेज शॉर्ट टर्म में तो कम हो सकती है बट लॉन्ग टर्म में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इसलिए अगर आप उनकी शॉर्ट टर्म एवरेज देखेंगे तो आपको वो अच्छे बैट्समैन नहीं लगेंगे। इसी तरह आपको म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग को नहीं देखना है बल्कि उनकी परफॉर्मेंस को देखना है, क्योंकि आप एक बात समझिए, आप अगले 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि 6-8 महीनों के लिए। आपका पैसा है, इसलिए लॉन्ग टर्म का सोचिए। सेकंड पॉइंट, थीमेटिक फंड्स और सेक्टरल फंड्स। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स या थीम्स, फॉर एग्जांपल आईटी, रियल एस्टेट, बैंकिंग, इनमें आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर वो सेक्टर या थीम इन फ्यूचर अंडर परफॉर्म करता है तब भी फंड मैनेजर को उस थीम में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, और अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है तो फिर फ्रस्ट्रेशन के मारे फंड मैनेजर अपने सेक्टर से बाहर इन्वेस्ट करने का सोचेगा। वही डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसलिए आपको थीमेटिक और सेक्टरल फंड्स में कोई भी इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। थर्ड पॉइंट, एनएफओज। मैं स्टॉक्स के आईपीओज में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि स्टॉक की प्राइस मार्केट ने तय नहीं की होती बल्कि प्रमोटर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने तय की होती है। आपको भी आईपीओज की तरह एनएफओज को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर एनएफओज फंड हाउसेस की तरफ से नया पैसा उठाने के लिए लॉन्च किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब एग्जिस्टिंग स्कीम्स है तो न्यू स्कीम्स लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है। इसका एक जवाब ये हो सकता है कि पुराने फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। और एक बात नोट कीजिएगा, ज़्यादातर एनएफओज बुल मार्केट में ही आते हैं, इसलिए जैसा कि सजेस्ट किया गया है कि जो फंड्स 5-10 साल से मार्केट में हो उन्हीं में से अच्छी स्कीम्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए। फोर्थ पॉइंट, एग्जिट लोड। रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में से कई बार इसलिए एग्जिट ले लेते हैं क्योंकि उनके किसी दोस्त ने उनको टिप दी होती है कि नया फंड आया है, इसको छोड़ उसको ले ले। म्यूचुअल फंड को फाइनलाइज करने से पहले आपको देखना चाहिए कि उस फंड का एग्जिट लोड कितना है। ज़्यादातर फंड्स का 1% होता है, कईयों का तो 2% तक भी जाता है, और ये आप पर तभी लगता है जब आप किसी फंड से 1 साल के अंदर अंदर एग्जिट लेते हैं। बट मेक श्योर कि ये जितना कम हो उतना बेटर है। आज आपने जाना कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के वक्त क्या देखना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। अगली वीडियो में हम म्यूचुअल फंड की टाइप्स के बारे में और जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि आप म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लमसम और एसआईपी के बारे में जानेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई बिलीव इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक सीखते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।